एक गांव में किशोरी लाल नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। किशोरी लाल आलसी तो था, पर वो भगवान शंकर का परम भक्त भी था। वह सुबह शाम शंकर जी की पूजा करता और भगवान शंकर का नाम जपता रहता था। किशोरी लाल रोज यही दो काम करता था। बाकी समय अपने आलसीपन की वजह से वह घर में ही सोया रहता था। इसी वजह से किशोरी लाल और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। उसकी पत्नी किशोरी लाल से कहती है, सुनते हो जी, आज जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ, आज फसल कटनी है। और खेत से आते हुए सरसों का साग भी लेते हुए आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है, आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा, मैं पहले से ही बोल रही हूँ। पत्नी ऐसा बोल ही रही थी कि किशोरी लाल अपनी पत्नी की बातों को नजरअंदाज करके सोने चला जाता है। कैलाश में बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं, भगवान, ये आपका कैसा भक्त है? ऐसा क्या कारण है कि ये आदमी आपकी भक्ति तो करता है पर कोई काम नहीं करता? आपको तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। शिव जी कहते हैं कि ये पिछले जन्म में गधा था और मंदिर के बाहर सोता रहता था, लेकिन मंदिर से मंत्रों के उच्चारण की आवाज इसके कानों में पड़ती रहती थी। फिर श्रावण मास में इसका निधन हो गया। फिर इसने इंसान के रूप में जन्म तो लिया, पर इसका आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा दूंगा। उधर किशोरी लाल की पत्नी बोलती है, जल्दी खेत में जाओ, आज फसल काटने जाना है। खेत में फसल बहुत बड़ी हो चुकी है, अगर आज फसल को नहीं काटा तो उसे जानवर चर जाएंगे, नहीं तो कोई चुरा लेगा। मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? भोलेनाथ, न जाने इनका आलस कब खत्म होगा। वो ऐसे बोली, मैं तो इनके आलस से परेशान हो चुकी हूँ। कलावती बोलती जा रही थी, पर किशोरी लाल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ किशोरी लाल को चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था और अपनी पत्नी को बोलता हुआ नजरअंदाज कर रहा था। तभी कलावती रसोई घर में जाती है और वहां से एक बाल्टी पानी लाकर किशोरी लाल के ऊपर डाल देती है। फिर दोनों के बीच बहुत कहासुनी होती है। वो गुस्से में घर से निकलकर भोलेनाथ के मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर जाकर वह गुस्से में शंकर जी से कहने लगता है, अगर मैंने आपकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक की है तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर किशोरी लाल जोर जोर से रोने लगता है। उसके भक्ति भाव को देखकर भोलेनाथ स्वयं किशोरी लाल को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। फिर शंकर जी को प्रणाम करके उनके सामने वो अपनी इच्छा प्रकट करता है कि भगवान, मुझे ऐसी चीज दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। शिव जी बोलते हैं, ठीक है, ये लो मेरा एक छोटा सा त्रिशूल। इस त्रिशूल को तुम जिस चीज पर भी रखोगे वो अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम खत्म करने के बाद ही रुकेगा। पर हाँ, अगर तुमने काम करते हुए इसको मना किया तो त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। किशोरी लाल बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब से उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। फिर वो त्रिशूल लेके घर जाता है और अपनी पत्नी को शंकर भगवान के वरदान के बारे में बताता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। किशोरी लाल उस त्रिशूल को पाकर बहुत खुश था। उसे उस दिन से कुछ काम भी नहीं करना पड़ता था। वो जिस चीज पर उस त्रिशूल को रख देता था वो चीज अपने आप ही अपना काम करने लग जाती थी। ऐसे ही एक दिन किशोरी लाल को चाय पीना था। उसने चाय के बर्तन में त्रिशूल रखा और बोला, मुझे एक चाय बना दो। यह बोलते ही चाय के पतीले में अपने आप ही दूध, चीनी और चाय की पत्ती डल जाती है। फिर उसको एक
कप चाय उबलकर उसके सामने आ जाती है। इसी तरह वो हर काम में शंकर भगवान की दी हुई उस त्रिशूल को इस्तेमाल करता। घास में पानी देना होता तो त्रिशूल से अपने आप पानी देने वाले पाइप को छुआकर और पाइप को कहता कि ये पानी फूलों पे और घास पे डाल दो, तो ये काम अपने आप हो जाता था। और ये बोल के किशोरी लाल घर के अंदर सोने चले जाता था। तो एक बार क्या होता है कि उसके सोते ही लाइट चली जाती है, और लाइट चले जाने के कारण पंखा बंद हो जाता है। तो किशोरी लाल बिना चिंता करते हुए अपने हाथ पंखे को कहता है कि मुझे गर्मी लग रही है, जब तक लाइट ना आ जाए तुम मुझे इस पंखे से हवा करो। किशोरी लाल की कह के अनुसार हाथ पंखा अपने आप हवा करने लग जाता है, और जैसे ही लाइट आती है तो हाथ पंखा बंद हो जाता है। इस तरह वो अपने हाथ से कुछ काम किए बिना ही बड़ी आसानी से सारे कामों को कर लेता था। फिर एक दिन किशोरी लाल को भूख लगी और अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया। तो खाना खाने बैठा और किशोरी लाल बोलने लगा कि अच्छे अच्छे पकवान अपने आप मुंह में आ जाएं। ऐसा कहते ही प्लेट से तरह तरह के पकवान निकलकर किशोरी लाल के मुंह में जाने लगे। तरह तरह की मिठाइयां, नए नए स्वाद पकवान बिना रुके अपने आप ही उसके मुंह में जाने लगे। वो बड़े मजे से उन्हें आनंद लेके खा रहा था। पर यह मजा कुछ देर तक था। थोड़ी देर में किशोरी लाल का पेट भर गया और वो खा नहीं पा रहा था। पर खाना था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्लेट से तरह तरह के जो व्यंजन है वो निकल के उसके मुंह में जा रहे थे। ये देखकर किशोरी लाल बहुत परेशान हो गया। उसका तो पेट भर गया था, मन भर गया था। वो खाने को मना कर रहा था, तो मना करने जा रहा था तो उसे भगवान शंकर की बात याद आई कि अगर वो काम करते हुए त्रिशूल को मना करता है तो उसका वरदान हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यह सोचते हुए वो चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी रसोई घर से बाहर आती है और किशोरी लाल को देखकर हैरान हो जाती है। फिर किशोरी लाल से उसकी पत्नी बोलती है कि भाई खाने को, त्रिशूल को बोल दो कि खाने को रोक दे। पर वो शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को नष्ट नहीं करना चाहता था। पर इतना वो खा भी तो नहीं सकता था, मर जाता इतना खाता तो आखिरकार उसे बोलना पड़ा रोकने के लिए। तो उसके बोलते ही त्रिशूल गायब हो गया और किशोरी लाल त्रिशूल को अपने पास ना देखकर बहुत दुखी हुआ। पर वो अब कुछ कर भी नहीं सकता था। अब तक किशोरी लाल ने त्रिशूल को जो भी काम दिया था उन सब काम को खत्म कब करना है ये भी वो अनजाने में सही मतलब बोल ही देता था, लेकिन खाना खाते समय कब रोकना है ये उसने नहीं बोला था, जिस कारण खाना बिना रुके उसके मुंह तक आता ही जा रहा था। तो वो बोला, महादेव मैं समझ गया कि आपने मुझे ऐसा वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया है। मैं कितना बेवकूफ था जो आलस के कारण हर छोटे से छोटे काम को टाल दिया करता था। हर काम, छोटे से छोटे काम के लिए दूसरे पे मैं निर्भर हो गया था, और दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है ये उसे अब पता पड़ा। उस दिन से उसने आलस करना छोड़ दिया और वो रोज खेत जाने लगा और अपना काम खुद करने लगा। इस तरह उसका जीवन खुशहाल हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।